वीडियो के अंदर देख रहे होंगे 99 परसेंटाइल के लिए आपको कितना स्कोर चाहिए होगा, साथ में आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, वन शॉट देखने हैं, PYQs करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर्स देखने हैं, साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी देख रहे होंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से जिनसे आपके 99 परसेंटाइल स्कोर हो जाएगा। एंड उसी के साथ में हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे करनी है। भैया मैथ समझ नहीं आती है, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, A to Z सारी चीजें बताने वाला हूँ, बिगिनर लेवल से एडवांस तक आप पहुंचने वाले हो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। तो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर, बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ NSUT दिल्ली। और आज की वीडियो में हम देख रहे होंगे कैसे आप मैथ्स के अंदर 80 प्लस स्कोर कर सकते हो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। आप एक जीरो लेवल पे हो, बिगिनर लेवल पे हो, ठीक है, जीरो वैसे कुछ नहीं होता है, बिगिनर लेवल पे हो, बिगिनिंग से लेके स्टार्ट से लेके आप 80 प्लस मैथ्स के अंदर कैसे स्कोर कर सकते हो आगे इस वीडियो में हम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में आपको 99 परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। 99 परसेंटाइल के लिए एक्चुअली में आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे। अगर 2023 की बातें करें तो आपके 50 से 55 नंबर, सिर्फ 50 से 55 नंबर पे 99 परसेंटाइल मैथ्स के अंदर आपका बन गया था। वहीं पे 2022 की बात करें तो 52 से 56 मार्क्स पे बन गया था। 2021 की बात करें तो 60 से 62 मार्क्स पे बन रहा था। ये आपका एवरेज स्कोर है कि इतने मार्क्स अगर आ जाते तो आपके 99 परसेंटाइल गारंटीड बन जाएगा। अनलेस एंड अनटिल कुछ यार ऐसा ना हो जाए कि आपका पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आ जाए, तो मैक्स टू मैक्स तब भी 60 नंबर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर आपके 50 से 60 नंबर आ रहे हैं तो आपका 99 परसेंटाइल कंफर्म है मैथ्स के अंदर। अगर आप मैथ्स के अंदर 99 परसेंटाइल ले आए तो आपको कोई नहीं रोक सकता 250 नंबर लाने से या 200 नंबर लाने से। आगे देख लेते हैं 99 परसेंटाइल के लिए कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो सिर्फ आपको 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन सही करने होंगे आउट ऑफ 30 क्वेश्चन। हम पहले ही वैसे ही डर रहे थे कि भैया मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, मेरा 50-60% सिलेबस कंप्लीट है, कैसे कवर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने कर लिया, मैथ्स नहीं हो पा रहा। तो भाई डरने की बात नहीं है, सिर्फ 14 क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे ना, सिर्फ 14 क्वेश्चन, तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा। बट एक यहाँ पे कैच है, यस एक कैच है, वो ध्यान से सुनो। 14 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको अटेम्प्ट 17 से 18 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब अटेम्प्ट 17 से 18 क्वेश्चन करने के लिए इसका मतलब 17 से 18 क्वेश्चन करने के लिए आपको हाई वेटेज चैप्टर ज्यादा करने पड़ेंगे, जो कि मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आपको फटाफट एक चीज अभी लिख देनी है, कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अभी लिख दो, आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन मैथ्स। अभी लिखो फटाफट से। देखो अगर लिखोगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। तो फटाफट से अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में लिखो, ओके। मैं हर एक का कमेंट देखने वाला हूं। अब देखो यार, आपके 3 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट इज बिगिनर, सेकंड इज इंटरमीडिएट, थर्ड इज एडवांस्ड। अब बिगिनर क्या होता है? बिगिनर होता है जिसको यार थोड़ा बहुत आइडिया है, एनसीईआरटी लेवल का उसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जेई के बारे में पता है। मैंने जीरो नहीं लिखा क्योंकि जीरो कुछ नहीं होता यार, हर किसी को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, थोड़े बहुत चैप्टर्स कवर किए होते हैं, वो एनसीईआरटी लेवल के हो किसी भी लेवल के हो। फिर सेकंड आता है आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बच्चा वो है जिसके 60% सिलेबस कंप्लीट है और वो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसी के साथ में आपका थर्ड लेवल पे आता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल का वो बच्चा है जिसके 70 से 80 नंबर, वो मॉक प्रैक्टिस कर रहा है, तो 70 से 80 नंबर उसके आ रहे हैं। तो इस वीडियो में जो आगे चीजें बताने वाला हूं, मेरा मोटिव ये होगा, मेरा टारगेट ये है कि आपको एक बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचाना है, बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचाना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कहां से पढ़े। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। कई बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं या जस्ट अभी 2-3 हफ्ते पहले ही शुरू किया है, वो कहां से पढ़ना चाहिए, क्या वो जो चीजें पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, ये भी बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर वन शॉट एंड PYQs आर इनफ। क्या भैया वन शॉट और PYQs करके जेई के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, मैथ्स के अंदर क्वेश्चन हिल जाते हैं? तो मैं बता देता हूं, मैथ्स के अंदर आपकी दो चीजें होती हैं, ठीक है। दो चीजें कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज थ्योरी, सेकंड इज प्रैक्टिस। थ्योरी आपका 30% रोल प्ले करता है और प्रैक्टिस करती है 70%, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा उल्टा होता है, वहां पे केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली आपका 60% तक थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्रैक्टिस वगैरह 40% तक आप क्वेश्चन कर लेते हो। केमिस्ट्री में तो होता भी ऐसा, अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपको कोई चीज याद है तो आप क्वेश्चन हिला लोगे। फिजिक्स के अंदर भी मोर और लेस 50-50 रहता है, लेकिन मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी। देखो थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते, 30% की वेटेज है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है, फॉर्मूले क्लियर नहीं है, तो आप क्वेश्चन तो भूल ही जाओ। तो 30% थ्योरी बहुत अच्छे से करनी होती है, एंड
प्रैक्टिस की बात करें, थ्योरी वन शॉट से डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। आगे मैं बता दूंगा कौन कौन से वन शॉट देखने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दूंगा, तो वेट करो, वीडियो को एंड तक देखना। प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है भैया? प्रैक्टिस 70% आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 70% वेटेज है प्रैक्टिस की, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है? तो जो वन शॉट देखोगे ना उसके अंदर आपका थ्योरी भी कवर करा देता है टीचर, और साथ में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिन बच्चों की मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, क्वेश्चन नहीं होते हैं, मैं बताता हूं, आप ना सब चीजें छोड़ दो, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस देखने स्टार्ट कर दो कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करता है, एक टीचर क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करता है, और उसी सेम वे में उन्हें कॉपी करना शुरू कर दो। अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। और जो वन शॉट होते हैं ना वो बेस्ट इसलिए होते हैं, उनके अंदर देखो थ्योरी तो ज्यादा है नहीं, तो 30% थ्योरी फटाफट आपने कवर कर ली, और उसी के साथ में आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली। जो क्वेश्चंस वीडियो के अंदर कराए जाते हैं उन्हें जरूर से अच्छे से करो। प्रैक्टिस की बात करें, ठीक है, आपके रिसोर्सेज हो गए कि आप वन शॉट से कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस की बात करें, अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो कोर्स वगैरह ले रखा है, कोचिंग के अंदर एनरोल्ड हो, ऑफलाइन जाते हो, ऑनलाइन जाते हो, ठीक है, तो या फिर कोई बुक है तो आप बुक की एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर सकते हो, शीट्स वगैरह है तो शीट सॉल्व कर सकते हो, डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, और चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं, और उसी के साथ में पीवाईक्यूज मतलब 2023 के पेपर एज अ टेस्ट और एज अ प्रैक्टिस आप सॉल्व कर सकते हो। वहीं पे अगर हम सेकंड बात करें, 2019 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं उन बच्चों को, किसको? उन बच्चों को जो बुक्स वगैरह शीट्स वगैरह डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें 2000 से लेकर 2023 2019 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज शिद्दत से बिना सोल्यूशन देखे सॉल्व करने हैं। बट एक चीज और है कि जैसे ही आपने लेक्चर देख लिया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जो वीडियोस के अंदर कराए गए थे, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह कर लिए, जैसे आप पीवाईक्यू सॉल्व करने जाओगे 2019 से लेकर 2023 तक के, कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन नहीं लेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हिलेंगे, और उन्हें हिलाने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, 2002 से लेकर 2005 तक के इजी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। देखो जो बच्चे बुक शीट वगैरह डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं उनके तो ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में होते हैं, पहले इजी क्वेश्चंस होते हैं 10 से 15, फिर मीडियम क्वेश्चंस आते हैं और फिर टफ क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो बच्चे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, सिर्फ पीवाईक्यूज कर रहे हैं, उन्हें 2002 से लेकर 2005-7 तक के आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। वो काफी इजी क्वेश्चंस है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, देन आप 2019 से 2023 पे आप मूव कर सकते हो। बात समझ में आ गई है? अभी तक सारी चीजें क्लियर होगी ना? फटाफट से कमेंट्स में बता दो अगर कहीं पे कोई भी डाउट है। आगे मूव करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। ये जो अगले 10 चैप्टर बताने वाला हूं ना, इन 10 चैप्टर से आपके 16 से 18 क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही आने हैं, मतलब कोई नहीं रोक सकता इतने क्वेश्चन, एटलीस्ट 15 से 16 क्वेश्चन पक्का आएंगे। वेक्टर की बात करें, ये सारे जितने भी वेटेज लिखी हुई है ये किसके ऊपर बेस्ड है? 2023 के ऊपर बेस्ड है। हर शिफ्ट के एवरेज मैंने लिखा हुआ है कि हर शिफ्ट के अंदर एवरेज क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे 2023 के अंदर पेपर में। वेक्टर 3D से 2 क्वेश्चन एवरेज आया था, किसी शिफ्ट में 3 भी आए थे, किसी में 2 भी आए थे, ठीक है, तो मैंने 2 लिख दिया। 3D के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन, सोचो सिर्फ स्टार्टिंग के 2 चैप्टर से ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंपॉर्टेंस समझ रहे हो कितनी ज्यादा है? तो इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में सारे चैप्टर्स को आपको कवर करना है। बायनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चन, पहले इसकी ज्यादा वेटेज नहीं थी, पहले एक क्वेश्चन आता था सिर्फ, लेकिन 2022 हो गया, 23 हो गया, इन चैप्टर्स को थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलने लगी है। अब इनसे 2-2 क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आपको थर्ड नंबर पे बायनोमियल थ्योरम करना है। फिर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो 2 क्वेश्चन आते हैं, पी एंड सी से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व जिसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, एनसीईआरटी से कर लो, और साथ में आपको ना ग्राफ जरूर, मतलब ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए कि पैराबोला कैसे बनता है और डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स कैसे बनते हैं। और कोई भी वीडियो सर्च कर लेना यूट्यूब पे मिल जाएगी, फटाफट से आधे 1 घंटे में सारे ग्राफ्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया अंडर द कर्व के लिए। एंड 7th चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग से 1 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन। इन दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और इनसे 2 क्वेश्चन आने आने हैं, बिल्कुल मतलब कंफर्म समझो इनसे, तो ठीक है। अगर सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करें तो आपके 16 से 18 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 16 से 18 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जिन बच्चों का टारगेट है 99 परसेंटाइल, यस, जिन बच्चों का टारगेट है 99 परसेंटाइल, तो वो इन 10 चैप्टर्स को कर सकता है। सिर्फ ये 10 चैप्टर्स अच्छे से कर लेना, आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा, आपका 60-70 मार्क्स के आसपास
आ जाएंगे। बट कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि भैया मैंने इन चैप्टर्स के साथ साथ कुछ और चैप्टर्स भी कर रखे हैं, या इसमें से हो सकता है किसी ने पीएनसी ना कर रखा हो, कोई दूसरा चैप्टर कर रखा हो, तो डेफिनेटली उसे इंक्लूड कर सकते हो। अल्टीमेटली मोटिव ये है कि अगर आप 10 से 12 चैप्टर भी अच्छे से करके चले जाते हो तो आप 99 परसेंटाइल के डोमेन में आ जाते हो। लेकिन ये जो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनकी वेटेज बहुत ज्यादा हाई है और एक्सपेक्टेड है कि 2024 के अंदर भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं, मतलब ये सेम वेटेज रहने वाली है। एंड दो तीन चीजें और नोट करने वाली बात है। पहला, सरफेस लेवल पे मैथ्स में पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप सोच रहे हो कि मैं लेक्चर देख लूं, वन शॉट देख लूं और फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं और मेरे से क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, कुछ चैप्टर्स के बन सकते हैं जो इजी चैप्टर्स हैं, बट सरफेस लेवल पे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छे से करना है हर एक चैप्टर। अगर आप कम चैप्टर कर रहे हो, सिलेक्टेड सिलेबस कर रहे हो, या सोचो आपके 30 चैप्टर्स होते हैं, 30 में से सिर्फ आपको 10 करने हैं, अगर आप उन्हें भी अच्छे से नहीं करोगे तो आप कैसे 99% लिया होगे, कैसे आप 80+ तक पहुंच सकते हो। तो जो भी चैप्टर कर रहे हो बहुत अच्छे से करना है, प्रो बन जाना है उसमें, प्रो। ठीक है, प्रो लेवल का। और कैसे आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, अगली स्लाइड में। एंड एक डिस्क्लेमर भी है, कवर ऑल दी चैप्टर्स टू गेट 80+ इन मैथ्स। ठीक है, ये जो चैप्टर्स बताए ना स्टार्टिंग के 10 चैप्टर, इनसे आपका 70 मार्क्स तक आ सकते हैं। ठीक है, 65 to 70 मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर आपको 80+ टारगेट है, आपका 99.5 99.6 परसेंटाइल टारगेट है, तो डेफिनेटली आपको 80+ स्कोर करना पड़ेगा। और 80+ स्कोर करने के लिए आपको थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, 4 5 6 चैप्टर्स और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स लाना चाहते हैं। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्टडी। देखो, स्टडी करने से पहले 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। स्टेप 1 इज सेलेक्ट द चैप्टर्स, प्लान और टाइम टेबल। सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स आपको करने हैं वो सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में 10 चैप्टर बताए, ऐसी अपनी एक 10-12 चैप्टर की लिस्ट बना लो। और सबसे पहले लिस्ट बना लिया, उसके बाद जो भी आपका टाइम टेबल है, प्लान है, उसके अंदर इंक्लूड कर लो। हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स मैथ्स, ऐसे करके 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। स्टेप 2, सिलेक्ट टीचर। एक टीचर को सिलेक्ट कर लो, किस टीचर से आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं। हो सकता है वो यूट्यूब हो सकता है आपका ऑफलाइन कोचिंग हो सकता है आपकी ऑनलाइन कोचिंग हो। मैं रिकमेंड करूंगा किसी भी कोर्स वगैरह ले लो, या फिर यूट्यूब बेस्ट है। मतलब यूट्यूब से बढ़िया चीज कुछ नहीं है, यूट्यूब पे बेस्ट वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे। और एक सही टीचर आप सेलेक्ट कर लो जो आपकी ट्यूनिंग के हिसाब से मैच करता हो। स्टेप 3 इज डिसाइड सॉल्विंग मटेरियल। लेक्चर्स डिसाइड कर लियो, उसी के साथ में आप डिसाइड कर लो कि आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है। अगर आपकी कोचिंग वगैरह कोई डीपीपी बुक्स वगैरह प्रोवाइड करा है तो वो सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। तो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सरदर्दी आपकी खत्म हो जाती है, तीनों स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं। अब आता है हाउ टू स्टडी। सबसे पहला स्टेप होता है थ्योरी क्लियर करना। ठीक है, अगर आपका थ्योरी क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपका थ्योरी क्लियर हो गया फन शॉट से। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है मेक नोट्स। जो भी आप स्क्रीन में देख रहे हो, लेक्चर फटाफट कवर करने के लिए, कई बच्चे बोलते हैं लेक्चर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो लेक्चर फटाफट कवर करने के लिए 1.5x 1.75x 2x पे देख सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ लेक्चर्स देखते नहीं रहना है, समझनी भी है चीजें। ठीक है, समझनी है, और जो चीजें आप समझते जा रहे हो उन्हें नोट्स में लिखते भी जाना है। तो नोट्स के अंदर आपका कॉन्सेप्ट इंक्लूड होना चाहिए, जो टीचर क्वेश्चंस करा रहा है वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड होने चाहिए। थर्ड स्टेप होता है, जैसे ही आपके नोट्स बन गए, आपका लेक्चर देख लिया, फिर एक बार नोट्स को रिव्यू कर लो फटाफट से, और फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके आपको सॉल्व करनी है अपनी शीट्स या पीवाईक्यूज। ठीक है, अपनी शीट्स वगैरह पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार मार्क करने हैं जो भी क्वेश्चन। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे शीट्स के अंदर, तो ऐसा तो नहीं सारे क्वेश्चंस वन लाइन से होते जाएंगे। हो सकता है आपका पहले 2-3 क्वेश्चन हो जाए, फोर्थ क्वेश्चन नहीं हुआ, तो फोर्थ क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसका सोल्यूशन देख लेना, बट उससे पहले तो ट्राई करना 10 से 15 मिनट। ट्राई करने के बाद उस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देना। स्टार मार्क क्यों करना है? स्टार मार्क इसलिए करना है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे, क्वेश्चंस का भी तो रिवीजन करना होता है, जैसे थ्योरी का करना होता है, क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना होता है। जब भी आप क्वेश्चन का रिवीजन करोगे तो आपको जो स्टार मार्क क्वेश्चन है सिर्फ वही करने हैं, तो टाइम बचेगा आपका। ठीक है, और टफ क्वेश्चंस को भी स्टार मार्क कर लेना जो आपको फर्स्ट टाइम नहीं हुए थे। जो क्वेश्चंस हो गए ना, देखो जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम में एक बार में हो गया ना, मतलब आप दिमाग से एकदम फ्री हो जाओ कि वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको होना ही होना है, वो तो उससे चिंता फ्री हो जाओ। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको थोड़े अटक रहे हो, जिसमें फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करना है वो समझ नहीं आ रहा, उन क्वेश्चंस को जरूर से स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो से मैंने आपको शुरू से लेके एंड तक सारी चीजें बता दी है, बट जस्ट आपको ये चीजें फॉलो करनी बाकी हैं। अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप एक बिगिनर से एडवांस लेवल 80+ तक पहुंच जाओगे। दुनिया कुछ भी कहती रहे कि भैया मैं तो 2 साल से पढ़ रहा हूँ, 1 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं क्या बेवकूफ हूँ, 80 नंबर 70 नंबर कैसे आ सकते हैं सिर्फ 3 महीने में पढ़ के। देखो यार, बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन आपने ये चीजें फॉलो कर ली और कर ली ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। और जहां पे आज हो ना, आप जीरो लेवल पे हो, बिगिनर लेवल पे हो, इनिशियल लेवल पे हो, या इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आप एक एडवांस लेवल पे जरूर पहुंच जाओगे। बोलने वाले बोलते रहेंगे और आप
मतलब एग्जाम क्रैक करके ले जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ड्रीम इट, सबसे पहले ड्रीम करो, देन बिलीव करो और फिर उसे फाइनली अचीव कर लो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जितने भी बच्चे हैं ना सब्सक्राइब करो भाई, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है और भी आगे, ठीक है।